आइए नमस्कार। आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे कि मतलब उन संख्या को वर्ग निकालना सीखेंगे जो 31 से 80 के बीच आती हैं। ठीक है, तो 31 से 80 के बीच आपको पता है बहुत सारी संख्या आती हैं। 44 होता है, 54 होता है, 58 होता है, 46 होता है। ठीक है, आपके हिसाब से 32 होता है, आपके हिसाब से ठीक है 79 होता है, आपके हिसाब से 80 होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर आपका 45 होगा। ठीक है, बहुत सारी संख्या होती हैं जो आपकी 31 से 80 के बीच आती हैं और आपको इनका वर्ग मतलब कुछ ही सेकंडों में निकालना हो। ठीक है, तो कुछ सेकंड में कैसे निकालेंगे वो देखो, जैसा कि हम बताएंगे वैसे ही आपको करते रहना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमें 44 का वर्ग निकालना होता तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 44 लिखो और फिर 44 का क्या करोगे, इसके दो पलड़े बनाओगे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसे, पलड़े। ठीक है, फिलहाल आप अपनी भाषा में जो भी बोल सकते हो। हमने अगर इसके दो पलड़े बनाए तो पलड़े का मतलब क्या है, एक में आपने 25 रखा और एक में आपने 50 रखा। क्या करा आपने, क्या करा, यहाँ पर जो भी लिखा है 44 लिखा। ठीक है, फिर एक में 25 लिखा और एक में 50 लिखा। अब आपको करना क्या, वो देखो यहाँ जो 50 होता है आपको ये देखना है ये वाला नंबर 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम। अब आप देखो ये 50 से ज्यादा है अथवा कम, आप क्या बोलोगे, ये 50 से कम है। कितना कम है, 6 कम है। आपके हिसाब से 50 से कितना कम है, 6 कम है। जितना भी कम होता है उसका क्या करते हो, स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक और बार सुन लो। इस तरह दो पलड़े बनाओगे, जो 50 होगा 50 से आप कंपैरिजन करोगे। क्या कंपैरिजन करोगे कि देखो ये कितना ज्यादा है या कितना कम। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये क्या है आपका 50 से 6 कम है। जब 50 से जितना भी कम या ज्यादा होता है उसका स्क्वायर करते हो, तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर करना कितना होगा 36। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आपको। और फिर एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ अगर कम है तो आपको 25 में से कम कर देना वही नंबर। मतलब 6 कम है तो 25 में 6 कम कर दो, अगर 6 ज्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ लिख लेना। क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, हम लिखो 25 माइनस 6। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 19। ठीक है, और यहाँ कितना मिला 36। आप बोल सकते हो ये 44 का वर्ग होगा वो आपके हिसाब से कितना होगा 1936। मतलब क्या ध्यान रखना है आपको, 25 में से जो घटाया जोड़ा वो इधर लिखोगे और जो यहाँ पर मिला होगा उसका स्क्वायर करोगे वो इधर लिखोगे। तो आपने देखा 44 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 1936। ठीक है, या 1936। एक और बार देखो, अगर सपोज करो हमने अपनी तरफ से कोई संख्या 46 ले ली होती, हमने क्या करा, कोई संख्या 46 ले ली, इसका हमें वर्ग निकालना है। आप जानेंगे कैसे निकालना है, बताओ क्या करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 25 और यहाँ लिखेंगे 50। ठीक है, जब आप सीख जाते हो तो आप ऐसे नहीं लिखते हो। ठीक है, आप एक ही मतलब कुछ ही सेकंड में बता सकते हो। कैसे, वो देखो अगर कुछ सेकंड में बताना है आपको तो आप क्या करोगे, देखो 50 जे आपका कितना है, 50 से ज्यादा है कम, आपके हिसाब से 6 कम है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, इस साइड में 36 लिखा जाएगा। और फिर आप देखो 6 कम है यानी 25 में 6 जाएगा कितना मिलेगा 19, यानी इसका आंसर कितना होगा 1936। ठीक है, मतलब बिना ऐसे लिखे कर सकते हो। तो कहने लगे अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। देखो क्या नहीं, कोई नहीं, हमने क्या करें, यहाँ पर 46 लिखा और यहाँ 25 और यहाँ 50 लिखा। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब देखो क्या करते हैं, हमें पता है ये कितना कम है, इससे बताओ 4 कम है। जब 4 कम है आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर हुआ आपका 16। आपको ध्यान रखना कम है इसलिए 25 में 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, 25 में 4 घटाओ कितना होगा बताओ, 25 में से 4 घटाओगे आपका मिलेगा 21 और यहाँ पर 16, तो इसका आंसर कितना आएगा 2116। ठीक है, तो आपने 46 का स्क्वायर निकालना सीख लिया। इसी तरह एक और देखो, अगर सपोज करो हमने यहाँ पर लिख दिया होता 45, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ लिखते 25 और यहाँ लिखते हैं आप 50। आप देखिए कितना कम है, आपके हिसाब से -5 कम है। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप बोल सकते हो -5 कम था इसलिए 25 में से 5 घटा दोगे तो आपके कितना मिलेगा 20। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 20 और 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने वाला क्या है, आप कुछ ही सेकंडों में आप किसी संख्या का, ठीक है, जो 31 से 80 के बीच लाई करती हो या आती हो उसका आप वर्ग निकाल सकते हो। तो इसे नोट कर लो। सॉरी, अब देखो इसे नोट करने के बाद क्या करेंगे, अगर सपोज करो 58 दे रखा हो तो बताओ क्या करोगे, बताओ। यहाँ लिखेंगे 58 और यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 50। सही है, यहाँ 58 यहाँ 25 यहाँ 50। आपको पता है, आपको देखना है 50 से ज्यादा है अथवा कम। आपको बोलोगे 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 50 से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आपको क्या करना है, ज्यादा है तो इसमें जोड़ देना है, तो 25 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, 25 से 8 होता है आपका 33। ठीक है, 25 8 होता है 33। आपका आंसर कितना हो जाएगा, अगर आंसर की बात करो तो मतलब 58 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा आपके हिसाब से, यहाँ जो भी आया 33 और वहां जो भी आया 64। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताया गया 25 में जोड़ने पर या घटाने पर जो आता है वो यहाँ लिखते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसका स्क्वायर जो आता है, ठीक है, वो इधर लिखते हो। तो आपके हिसाब से 58 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 33 64। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और देख लो, अगर सपोज करो आपको 54 का निकालना होता है तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं 54 और यहाँ लिखते हैं आप 25 और यहाँ लिखते हैं आप 50। तो देखो कितना ज्यादा है कम, आपके हिसाब से कितना ज्यादा है
+4 ज्यादा है तो +4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 16, और 25 में क्या करोगे पता है जोड़ोगे घटाओगे, आपको पता है जोड़ोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है, कम है तो 25 में से घटाना है। 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका 29। तो आप बोल सकते हो 54 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपका 29 16। ठीक है, आपने कुछ सेकंडों में किसी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो, इसे नोट कर लो। अगर आपको इसमें यह ट्रिक जो है अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आइए हम अमीर वाले तरीके से किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, अमीर वाले तरीकों का मतलब है आपका शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो देखो है क्या, 61 का हमें वर्ग निकालना है, 63 का वर्ग निकालना है, 66 का वर्ग निकालना है, 70 का या 71 का। सही, जब इनका वर्ग निकालना है, जैसे कि हमने पीछे सीखा है, पीछे हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो कोई हमसे पूछता कि 44 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते थे, यहाँ 25 लिखते थे और यहाँ 50 लिखते थे। फिर हम करते थे कि यहाँ देखते थे कि ये 50 से ज्यादा है या कम, आप बोलते थे कि ये 50 से कम है, 50 से कितना कम है, 6 कम है, जितना कम होता है उसका स्क्वायर करते हो कितना होता है 36, और जितना भी कम होता है उसे इसमें घटाना भी होता है। तो आप बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि 25 में से 6 घटाओ कितना मिलेगा आपको 19, और यहाँ पर जो भी आता है वो लिखते हो 36। मतलब आपने क्या करा, 44 का वर्ग निकाल लिया, कितना है आपका 1936। ठीक है, पिछली बार हम कुछ ऐसे कर रहे थे। अब देखो है क्या कि जैसे है क्या, फिर हमने कुछ एग्जांपल दिया था 58 का, जिसमें जिसे हमने करना सीख लिया। ठीक, अगर सपोज कर लो आपका 61 हो 63 हो तो इन्हें कैसे निकालेंगे, तो देखो इनमें क्या करेंगे, वो देखो इनमें सेम वही तरीका करेंगे, क्योंकि हम 31 से 80 के बीच एक ही तरीका लगाने वाले हैं। तो देखो 31 से 80 के बीच एक ही तरीका लगाने वाले क्या करेंगे बताओ, हम यहाँ पर लिखेंगे 61 इसे, और यहाँ क्या करते हैं, एक पलड़े में आपको बताया गया है क्या लिखते हो 25 और एक पलड़े में आप लिखते हो 50। सही है, फिर आपको क्या बताया गया बताओ, आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो 50 है, आप देखो ये 50 से कितना ज्यादा है कम है, आपके हिसाब से ये ज्यादा है कम है, बताओ कितना ज्यादा है कम है, आपके हिसाब से ये कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है। ठीक है, या 11 ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा था आपको बताया गया उसका क्या करते हो आप स्क्वायर करते हो, 11 ज्यादा है 11 का स्क्वायर करा, 11 का स्क्वायर मिला आपको 121 या 121। अब आप क्या करते हो वो देखो, आपको बताया गया कि जितना भी ज्यादा या कम होता है उसे 25 में से घटाते या जोड़ते हो, कम होता है तो घटाते हो, ज्यादा होता है तो जोड़ते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लिखूं 25 और +11। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको 25 और 11 कितना होता है आपका, बताओ कितना होता है 4 और 6, यानी कितना हो जाएगा आपका 36। आप क्या बोल सकते हो 25 और 11 जोड़ोगे 36 हो जाएगा। और देखो एक और चीज, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी तक हमने देखा था कि वहां पर हमें 64 प्राप्त हो रहा था, 36 प्राप्त हो रहा था, ठीक है, 16 प्राप्त हो रहा था। कहने का मतलब क्या है, इनमें 2 संख्या प्राप्त हो रही थी, सही है, लेकिन इसमें क्या है 3 संख्या प्राप्त हो रही है। जब 3 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें से जो लास्ट वाला अंक होता है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो अंक होता है उसको कैरी के रूप में ऐड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपका 21 है वही लिखेंगे केवल। अब देखो यहाँ पर जो 1 है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका 36 में जो 1 जोड़ो कितना होगा आपका 37। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका 37 21 किसका स्क्वायर 61 का। आप बोल सकते हो 61 का स्क्वायर कितना होगा आपका 37 21। ठीक है, एक और देखो, अगर ना समझ में आया हो तो सपोज करो हमने यहाँ पर लिखा 62, इसका मैं वर्ग निकाला तो हम क्या करते, हम यहाँ लिखते 25 और यहाँ लिखते हैं हम 50। आपको पता है, आपको देखना होता है कि 50 से कितना ज्यादा अथवा कम है, तो बताओ कितना ज्यादा है, आपके हिसाब से 12 ज्यादा है, आपके हिसाब से बताओ क्या है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144। अब बताओ आपको क्या बताया गया है कि ज्यादा होता है तो 25 जोड़ते हो, 25 और 12 कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है 37, या फिर आप लिख लेना अगर आप गरीब हो तो, मतलब कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन में अगर आप थोड़ा सा नहीं कर सकते हो तो आप लिख लेना, यहाँ पर लिखोगे 25 और +12 तो कितना हो जाएगा आपका 37। और आपको पता है 37 है और यहाँ पे 144 है, आपको चाहिए था सिर्फ 2 अंक, तो 2 अंक चाहिए था, यहाँ पर 3 अंक है, तो आप क्या करोगे इसका 1 है इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 31 में 37 में जब 1 जोड़ोगे कितना होगा 38। आपके हिसाब से यहाँ जो बचा वो लिख लोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 38 और 44, या फिर आप बोल सकते हो 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 38 और 44। एक और देखो, अगर ना समझ में आया तो देखो क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमने ले लिया 63, इसका हमें वर्ग निकालना होता तो हम क्या करते, एक तरफ लिखते 25 और एक तरफ लिखते हम 50। फिर आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि आप देखते कि 50 से ज्यादा है अथवा कम, आपके हिसाब से 50 से ज्यादा है अथवा कम, आप क्या बोलते हैं 50 से ज्यादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपको बताया 13 का स्क्वायर कितना होता है, आपको यही सिखाया गया ज्यादा होता है या कम होता है उसका स्क्वायर कर दो, 13 को स्क्वायर कर दो 169 या 169। ठीक है, 169 होता। अब आप क्या करते हैं, आपको बताया गया कि यहाँ पर जितना ज्यादा या कम होता है
उसे आप क्या करते हो, इसमें ज्यादा या कम वाली स्थिति करते हो, मतलब ज्यादा तो जोड़ते हो, कम होता तो घटाते हो। तो 25 में कितना जोड़ोगे आप, 13, 25 में 13 जोड़ोगे, बताओ कितना हो जाएगा आपका 38 हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 2 अंक हैं, अगर 2 अंक हैं तो सही है, अगर 2 अंक नहीं है तो इसका जो तीसरा अंक होगा इसमें ऐड करोगे, तो तीसरा अंक है इसका 138 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 39। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि जो 63 होगा इसका स्क्वायर कितना होने वाला है, बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा आपके हिसाब से 39 और 69, ठीक है, आंसर हो जाएगा। एक और देख लो, अगर सपोज करो यहाँ पर हमें निकालना होता 66 का वर्ग निकालना होता, तो हम बताओ क्या करते, हम वही करते जो पहले कर चुके हैं। क्या करते बताओ, यहाँ पर हम लिखते 25 और यहाँ लिखते हम 55। बहुत बढ़िया। अब देखो आपको देखना है 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ज्यादा है आपका 16, तो आपको पता है 16 का स्क्वायर पता है, बताओ पता है ना, मतलब 256 होता है। जब 256 होता है तो आपको पता है 2 अंक लिखने हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे हम। तो आपको पता है एक और चीज, 16 किसने जोड़ना, 25 में 16 जोड़ोगे, बताओ कितना हो जाएगा 41। 25 में 16 जोड़ देना, ठीक है, इतना गरीब नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। 25 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41 और 2 कितना हो जाएगा आपका 43, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिर्फ 2 अंक, तो कितना हो जाएगा 56। आपके हिसाब से आपने देखा 66 का स्क्वायर कितना निकाल लिया आपने, 43 और 56। एक और देख लो, इसे नोट कर लो जल्दी से, इसे नोट कर लिया होगा। एक और देखो, अगर सपोज करो हमारी तरफ हमारे पास दे रखा होता 70, तो 70 का वर्ग निकाल दे, तो हम क्या करते बताओ, वही पुराना तरीका करते, कौन सा, अमीरों वाला, ठीक है। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 25 और यहाँ लिखते हैं हम 50। जब आप यहाँ 25 और यहाँ 50 लिखते तो आपको पता है क्या करते बताओ, वही गरीबों वाला या अमीरों वाला, ठीक है, अमीरों वाला तरीका लगाते, क्या लगाते कि 50 देखते, 50 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो आपको पता है 20 के स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। आपको 2 अंक चाहिए, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, अमीर वाले तरीके से। कैसे, देखो 25 में कितना जोड़ना है, सॉरी 25 में कितना जोड़ोगे आप 20। आपको बताया गया है कि 25 में यहाँ जो होता है ज्यादा या कम जोड़ते हो तो 25 में जोड़ लेना 20, 25 में 20 जोड़ लेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इतना सीख हो गया। 70 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 25 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, 25 में 20 जोड़ोगे हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा, और यहाँ से 00 लिखो क्योंकि 2 अंक हैं आपको, तो आपके हिसाब से 70 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी तो आप बोल सकते हो जैसे 25 और इसका 49 और सॉरी तेरे जैसा आइए देखो, इसी तरह हम 70 का निकालेंगे। और सपोज करो यहाँ पर 70 दे रखा होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 70 का स्क्वायर, और बताओ इधर क्या करते हैं 25, और इधर क्या लिखते हैं आप, कितना लिखते हैं बताओ 50, ठीक है। जब आप 50 लिखते हैं आपको वही देखना है, क्या देखना है कि 50 से ज्यादा है अथवा कम, तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 20 ज्यादा है, तो आपको बताया 20 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400। जब 20 का स्क्वायर 400 होता है तो आपको देखना है यहाँ पर लास्ट में तो डिजिट है, ठीक है, या 2 अंक है, आपको सिर्फ वही चाहिए। बकाया जो 4 होगा वो इसमें कैरी में, ठीक है, कैरी के रूप में इस्तेमाल करोगे या जोड़ दोगे, ठीक है। किसमें को देखो आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो 25 है 25 में 20 जोड़ोगे, आपको यही सिखाएगा, ये ज्यादा अथवा कम होता है वो इसमें जोड़ते हो। 25 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ 45, और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। तो अब बोल सकते हो जो 70 का स्क्वायर होगा कितना होगा 49 और 00, ठीक है। ऐसे देखो एक और, अगर सपोज करो हमारे पास होता, हमारे पास क्या होता, इसे हम मिटा रहे हैं, अगर हम इसे मिटा दें, हमारे पास होता सपोज करो 71, इसका हमें क्या करना होता है, स्क्वायर निकालना होता है, तो हम कतई डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे। बताओ कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर सपोज करते हैं आप लिखते हैं यहाँ पर 25 और यहाँ लिखते हैं 50, आप देखते कितना ज्यादा है, आपके साथ 21 ज्यादा है, 21 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होता है 441। अगर आप ठीक है एक यूनिक तरीका बताएंगे जो आप सभी संख्याओं के लिए लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले तरीका सीखो। तो हमने क्या करा, आपने क्या देखा कि जो 21 है इसके स्क्वायर का 441, या फिर आप बोल सकते हो आपको चाहिए 41, आपको पता है 4 जो होगा कैरी में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा 25 और 21 जोड़ो पहले, 25 और 21 जाएगा 40 और 4 कितना हो जाएगा 40, 4 कितना हो जाएगा बताओ 50। तो आप बोल सकते हो कि आपका 71 है, इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए 50 41, ठीक है। ऐसे ही एक और देखो, अब हम ओरल करने वाले हैं, इस तरह हम बहुत सारे ओरल करेंगे। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति ने क्या बोला था आपसे 65 का आपको स्क्वायर बताना है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको पता है। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो। आप देखते हैं कि ये 50 से ज्यादा अथवा कम, आपके हिसाब से 50 से कितना ज्यादा है बताओ, आपके हिसाब से 50 से कितना ज्यादा है, आपके हिसाब से 50 से 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। ओरल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे कि 15 का स्क्वायर 225, हमें चाहिए सिर्फ 25, 2 कैरी में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो देखो। यहाँ पर कितना मिला आपको 15, जब 15 मिला तो 25 में जोड़ना होता है, 15 और 25 कितना जाएगा आपका, 15 और 25 कितना 40 और 2 कितना जाएगा 42। तो आप बोल सकते हो जो 65 का स्क्वायर होगा कितना होगा आपका, मतलब कितना होगा 42 और 25, ठीक है। ऐसे आप
ऐसे ही आप क्या बोल सकते हो, अगर सपोज करो आपको 67 का निकालना होता तो बताओ क्या करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, क्या बताना चाहिए। अब देखो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से आपके साथ सुविधा कितना ज्यादा है, 70 ज्यादा है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। आपको चाहिए सिर्फ 89, तो आप यहाँ पे लिख लो 89। अब देखो 2 कैरी में जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करोगे आप, तो 25 होगा, 25 में 17 जोड़ोगे और 17 में 2 जोड़ोगे, मतलब 25 में 17 जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 में 17 जोड़ोगे आपको हो जाएगा 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। तो आपके हिसाब से इसका जो वर्ग है वो कितना होना चाहिए 67 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कुछ सेकंडों में जो आप निकाल सकते हो, जो आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करना कि 31 80 तक प्रत्येक संख्या की आप निकाल के देखना, जिसकी आपकी ज्यादा सारी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सपोज करो एक और हमने ले लिया होता, हमने क्या करा होता है यहाँ पर, अगर आपका सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर लिख लिया होता आपका 60। ठीक है, 60 का निकालना था, तो आप देखते हैं 25 कितना आया 10, 10 का स्क्वायर था 100, 100 के हिसाब से लास्ट के आपको 2 डिजिट चाहिए, तो 2 जीरो ले लिए। ठीक है, एक बचा होगा। अब देखो 25 में कितना जोड़ना है आपको 10, 25 और 10 कितना आएगा 35, 35 और 1 कितना आएगा 36, तो आपके हिसाब से 36 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। ठीक है, ये आपने बहुत ही कुछ ही सेकंड में आपने निकाले। ठीक है, लेकिन कौन सी विधि से, अमीरों वाली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसे हम आगे भी सवाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, या पसंद आई हो, ठीक है, तो आप अपने रिश्तेदार, मोहल्ले, फ्रेंड, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसमें शेयर कर सकते हो। और आपसे बस यही उम्मीद है कि आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, कोशिश करना